हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वह है केमिस्ट्री में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या है तथा इसके कितना प्रकार के होता है। रसायन विज्ञान किन किन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम जब बात करें रसायन विज्ञान की, क्योंकि हमारा जब हम देखते हैं बीपीएससी के सिलेबस को, तो साइंस पोर्शन बड़ी ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, जहां से 30 से 25 से 30 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हल करना यहाँ बहुत अनिवार्य हो जाता है, यहाँ सीधे सीधे लीड हो जाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ थोड़ी सी मेहनत करने के पश्चात हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रायः जो कला या मानविकी संकाय से होते हैं, उनका विज्ञान कमजोर होता है। मेरा उद्देश्य सरल शब्दों में आप तक सामान्य विज्ञान को पहुंचाना है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान तथा उसके कितने भाग हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, संरचना, संगठन तथा उसके विभिन्न भेदों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। हम जब रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज उसमें जो ध्यान देना है वह यह है कि पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके साथ साथ पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, गुण, संरचना, संगठन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों में होने वाली परिवर्तनों के बारे में, चाहे वह भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। यह रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान प्रारंभ से ही बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार सुगम और सफल बनाया जाए, इसके लिए पदार्थ की ही खोज की जानी चाहिए। इसी रसायन विज्ञान के कारण ही आज यह दुनिया इतना सुखमय दुनिया बना है। आज यदि हम बात कर लें चिकित्सा क्षेत्र में, जिसे हम मेडिसिन केमिस्ट्री कहते हैं, आज चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यदि मेडिसिन ही नहीं होगा तो वहाँ कोई फायदा नहीं होगा। ये जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, वह केमिस्ट्री से ही प्राप्त होते हैं। केमिस्ट्री ही उनके बारे में जानकारी देता है। तो यदि केमिस्ट्री के जानकारी के बगैर, केमिस्ट्री में यदि सही ढंग से विकास नहीं हुआ हो, तो बड़ी साइंस का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। इस कारण जितने भी साइंस के अन्य शाखा हैं, यह पदार्थों की प्राप्ति चूंकि रसायन विज्ञान से होती है, यह इसलिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेवाइसिए एक रसायनज्ञ थे जिसे आधुनिक रसायन का पिता भी कहा जाता है।
आधुनिक रसायन के पिता या आधुनिक रसायन के जन्मदाता लेवाइसिए को कहा जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी में तथा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। हम उन प्रश्नों को उस खंड पर ज्यादा जोर दें जहां से प्रश्न बनाया जाता है। लेवाइसिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, अर्थात आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी इसे हम कहते हैं। रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं वह मूल रूप से 8 शाखा है। उसमें सबसे पहला जो शाखा है वह है भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम एवं सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। फिर से भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियम एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कहलाता है। इसकी जो दूसरी शाखा है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरी जो शाखा है वह अकार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक कहने का मतलब जो कार्बन को छोड़कर बाकी जो तत्वों के यौगिक हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तत्व एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, यह अकार्बनिक रसायन कहलाता है। यह अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तीसरा है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन का महत्व इसी से आप समझ लीजिए कि जो भी 85% हमारे समाज में यौगिक है, कंपाउंड है, वह कार्बन से ही बना हुआ है। हमारे आसपास चाहे वह हम हों, हमारे आसपास लकड़ी है, फर्नीचर है, जितने भी सामग्री है उसमें लगभग 85% सामग्री कार्बन के ही यौगिक होते हैं। इसलिए इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब तक ज्ञात जितने भी तत्व हैं उसमें एक तत्व है कार्बन। उस कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है कार्बन, इसलिए इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। आगे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसे औद्योगिक रसायन के नाम से जाना जाता है। पदार्थों के बृहद परिमाण में उत्पादन से संबंधित नियम एवं प्रक्रियाओं को औद्योगिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के बृहद परिमाण में उत्पादन एवं संबंधित नियम और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक रसायन कहलाता है। औद्योगिक रसायन क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बृहद परिमाण में उत्पादन से संबंधित नियम एवं प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम औद्योगिक केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आज जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इसलिए इसका भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। आने वाले युग में या वर्तमान समय में बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा फलता फूलता रसायन विज्ञान का क्षेत्र है, शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया और जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यह बायोकेमिस्ट्री आधुनिक युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रसायन विज्ञान का क्षेत्र है, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री में कार्य हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ेगी। आगे बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि से संबंधित रसायन जैसे
जीवाणुनाशक, मृदा के संगठन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, कृषि रसायन के नाम से जाना जाता है। फिर से कृषि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कृषि से संबंधित रसायन और जीवाणुनाशक यथा जीवाणुनाशक और मृदा के संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाता है। अगर आगे हम बात करें तो औषधि रसायन मेडिसिन केमिस्ट्री की, मेडिसिन केमिस्ट्री चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की संगठन अर्थात दवाओं की संगठन और बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं, मेडिसिन केमिस्ट्री कहलाता है। दवाओं के अगर संगठन और बनाने की विधि ज्ञात नहीं होगी, अगर यह डेवलप नहीं होगा तो हमारा मेडिसिन साइंस कमजोर पड़ जाएगा। इस कारण इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। औषधि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि की संगठन और बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं, हम औषधि रसायन के नाम से उसे जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो विश्लेषक रसायन है, एनालिटिक्स केमिस्ट्री कहते हैं। पदार्थों की पहचान, आयतन तथा मात्रा का अनुमान, जिस केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान, आयतन तथा मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, विश्लेषक रसायन कहलाता है। यह जो रसायन विज्ञान से संबंधित, रसायन विज्ञान तथा उसके शाखा से संबंधित, ब्रांचेस से संबंधित तथ्य थे, यह हमने इस वीडियो में आपको रखा है। अब अगले वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित विभिन्न और पाठ्यक्रमों के बारे में जानेंगे। आने वाले दिनों में यह सीरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा, यदि यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर